मीराबाई ठाकुर जी को क्या मानती थी? बीन मांगती थी। अपना बीन मतलब राजस्थानी में दुल्हा। और ठाकुर जी उनके लिए दुल्हा ही बन के आते थे उनके स्वप्न में। सहरा पहन करके आते थे, अचकन पहन करके आते थे। मुझे राजस्थानी आती नहीं, पर बहुत सारे पद हैं मीराबाई के। मीराबाई का एक पद है, माई सपना ना वर्णा दीनानाथ, 56 कोटा जना पधारया दुल्हो श्री ब्रजनाथ। ठाकुर जी उनको दुल्हा के रूप में ही दिखते थे। जब भी दिखते थे सहरा पहन करके ठाकुर जी का दर्शन होता था। तो सहरा इस बात का द्योतक था कि ठाकुर जी भी मीराबाई को अपना चुके हैं। अब ठाकुर जी आपको जिस रूप में पाना चाहते होंगे वैसा ही श्रृंगार धारण करके आएंगे, उस स्वप्न में दिखेंगे। अगर आपके प्रति ठाकुर जी का मातृभाव है, पितृभाव है, तो ठाकुर जी गोपाल बन के आएंगे। ठाकुर जी का आपके प्रति सखत्व भाव है तो ठाकुर जी नटखट लीला करते हुए स्वप्न में आएंगे। कोई अपनी ऐसी लीला दिखाएंगे जिससे उनका सखत्व प्रदर्शित हो। खेलते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए ठाकुर जी दिखेंगे। ठाकुर जी आपको प्रियतम मानते होंगे, प्रियतमा मानते होंगे, तो अत्यंत सुंदर श्रृंगार धारण करके, अत्यंत कोमल अपने नेत्रों से कटाक्ष बढ़ते हुए देखते हुए आपके हृदय को अपनाने का प्रयास करेंगे स्वप्न में। और कहीं आपको काल मानते होंगे तो ठाकुर जी विकराल रूप धारण करके आएंगे, डराएंगे ही स्वप्न में आके। जो तू काल रूप बन आवे, लपक गोद में धाऊं, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं, मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं। तो अब तक तो हम कहते आए कथाओं में कि आप संबंध बनाओ, पर अब हम कह रहे हैं आप तो केवल अपना स्वभाव करो, आप तो केवल अपना भजन करो, आप तो केवल गुरु आज्ञा मानो, आप तो केवल अपने आप को व्यवस्थित करो। ठाकुर जी अपने आप हायर करेंगे आपको, अपने आप लेंगे आपसे संबंध। और भागवत जी के आश्रय में आ जाओ, ठाकुर जी संबंध बना लेंगे आपसे। और प्रयोजन क्या है? तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप हैं, दैविक, दैहिक, भौतिक। भगवत आश्रित होने के बाद, ठाकुर जी का आश्रय होने के बाद, कथा श्रवण के प्रति रुचि हो जाने के बाद फिर स्थिति क्या होती है? आपको कष्ट तो आएंगे पर उतना प्रभाव नहीं होगा। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि कुछ भी हमारे मन के प्रतिकूल होता है तो हम तुरंत विचलित हो जाते हैं। पर कथा श्रवण करने वाले व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि मन के विपरीत कुछ भी हो, प्रतिकूल कितना भी हो जाए, वो सब में सम होता है, सबको सहना सीख जाता है। एक प्रकार से अंग्रेजी में कहें लेट गो करना सीख जाता है। होने दो, चलने दो, ठीक है। भोजन नहीं मिला, कोई बात नहीं। वस्त्र अनुकूल नहीं मिले, कोई बात नहीं। कहां तक कहीं जीवन साथी अनुकूल नहीं मिला, उसमें भी कोई बात नहीं, ठीक है, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। अनुकूल पति, अनुकूल पत्नी मिल जाए तो उसमें यह सोचना चाहिए कि ठाकुर जी ये चाहते हैं कि आधा प्रेम हमसे करो, आधा इसको भी दो। अनुकूल इसीलिए दिया है, समझने वाली, संभलने वाली, हर बात को मानने वाली पत्नी इसलिए दी। ठाकुर जी कह रहे हैं आधा आधा करो, आधा प्रेम हमको, आधा इसको। लेकिन प्रतिकूल पत्नी और प्रतिकूल पति मिले, विपरीत मिले, तो ठाकुर जी कह रहे हैं पूरा प्रेम मोये दो या कछु मत दो, इसीलिए प्रतिकूल दिया है। ये ताली बजाने वालों को प्रतिकूल ज्यादा मिले हैं क्या? लाला तू भी नग नीचे है कि चलो जाए कर, वैसे ही लंबो टाट ऐसी दिखे। तुम क्या कह रहे थे? प्रतिकूल और अनुकूल। लिख लीजिएगा, सत्संगी व्यक्ति के डायरी में, सत्संगी व्यक्ति की डिक्शनरी में प्रतिकूल नहीं होता, वो सब चीज में अनुकूल है। प्रहलाद जी के पिता ही प्रहलाद को मारना चाहते हैं। प्रहलाद की भुआ होलिका ही लेकर के दहन के लिए बैठ गई है। प्रहलाद के सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार, पड़ोसी ही उसको मारना चाहते हैं। पर प्रहलाद जी मनी मन सोचते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है।
घर के जितने लोग सगे संबंधी प्रतिकूल हैं उतना अच्छा, इनके हिस्से का प्रेम भी मैं ठाकुर जी को देता जा रहा हूं। हे ठाकुर जी, आपने दुनिया के लोगों को भुआ दिए हैं, मामा दिए हैं, चाचा दिए हैं, ताऊ दिए हैं, और सब में उसको प्रेम बांटना पड़ता है, थोड़ा चाचा जी को, थोड़ा भुआ जी को, थोड़ा फूफा जी को, थोड़ा ताऊ जी को। पर मेरे आपने सब विपरीत बना दिए, बोले सबका प्रेम मुझको ही दे, किसी से मत कर। मेरे तो फूफा जी भी आप हो, मेरे तो चाचा भी आप हो, मेरी तो भुआ भी आप हो, मेरे तो भाई भी आप हो, मेरे तो सगे संबंधी। प्रहलाद की कथा सुनने में जितनी अच्छी लगती है ना, करने में उतनी ही कठिन है। प्रहलाद का कोई अपना नहीं है, प्रहलाद के केवल ठाकुर जी। एक मां थी प्रहलाद की जो थोड़ा बहुत प्रहलाद से स्नेह प्रेम करती, वो भी हिरण्यकश्यप के भय के कारण प्रहलाद जी के समीप नहीं जाती थी। भगवान ना करे कि ऐसी प्रतिकूलता कभी जीवन में आवे जैसी प्रहलाद जी की थी। पर प्रहलाद जी की डिक्शनरी में प्रतिकूल शब्द है ही नहीं। कहां तक कहें, जब नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तो प्रहलाद जी रोए और अपने पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए रोने लगे। पिताजी, जो भी हूं, आपने चाहे जितना भी मुझको प्रताड़ित करने का प्रयास किया, पर थे तो आप मेरे पिता ही। प्रहलाद जी कहते हैं, अगर पिता की प्रताड़ना नहीं होती तो शायद मैं ठाकुर जी का इतने समीप नहीं जा पाता। मुझे भगवत सानिध्य दिलाने वाले पिता ही तो थे, भले उनकी प्रताड़ना थी, उसकी प्रताड़ना से मैं गया, पर गया तो पिताजी की वजह से ना। लोग कौन कहता है कि पिता माता कृपा नहीं करते, मेरे पिता की कृपा है तभी मुझे नृसिंह मिले हैं। प्रतिकूलता नहीं होती। सत्संगी व्यक्ति हर स्थिति को अनुकूल मानता है। पाम में लग गई, पैर में लग गई, फ्रैक्चर हो गया, गिर गए, बेड पे पड़ गए। अब संसारी व्यक्ति क्या सोचता है, मैंने क्या किया ऐसा जिसकी वजह से मेरा पांव टूटा। लेकिन सत्संगी व्यक्ति क्या सोचता है, सत्संगी व्यक्ति ये सोचता है, ठाकुर जी कह रहे हैं बहुत दिन आएंगे तो भागते भागते कुछ दिन आराम कर, तेरे पांव तोड़ते लेटो रहे, हमारी इच्छा कुछ दिन तुम लेटे रहो, उठो ही मत। अच्छा, संसारी व्यक्ति को एक दिन भोजन ना मिले तो वो सोचता है आज पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा मैंने, पूरे दिन रोटी नहीं मिली मुझे। लेकिन सत्संगी व्यक्ति क्या सोचता है, वाह जय हो ठाकुर जी, साल महीना में 2 एकादशी आती हैं, 2 ही दिन अन्न का त्याग करते हैं, और ऐसा मैंने सुना है एकादशी वाले दिन आप भक्तों का स्मरण करते हो, कितना सौभाग्यशाली, आज मेरे को अन्न नहीं मिला, आज भी मेरी एकादशी होगी, मतलब आज मुझे आप याद कर रहे हो। वो हर चीज में अनुकूलता देखता है। आपके जीवन में सत्संग आ रहा है, ये कैसे पता चले, आप अनुकूल देखने लगोगे हर स्थिति को, प्रतिकूलता है ही नहीं, तब मानो आप सत्संगी हो। तापत्रयोन्मूलनम, किसी भी प्रकार के ताप का आपको अनुभव नहीं होगा, सब अनुकूल लगने लगेगा। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सत्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। एक बात सुनिएगा, श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद क्या होता है ये तो हम सुन ही रहे हैं, पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरिश्चित्तम समाचरित, आपके चित्त में इच्छा मात्र प्रकट हो जाती है, उस इच्छा से ही ठाकुर जी आपके चित्त में आ जाते हैं। आपने सोच लिया ऊना में कथा हो रही है, हमको 7 दिन बैठ के सुननी है, उसी समय श्री राधा रमन लाल चित्त में आ गए। आप चाहे कहीं से भी आए हो, आपको पता चला ऊना में महाराज जी की यहां कथा हो रही है, हम सुनने जाएंगे, ये मन जैसे ही बनाया उसी समय ठाकुर जी चित्त में आ गए। लेकिन कथा के बाद क्या होता है, आपके घर मेहमान आ गए, अब मेहमान आपके यहां अवधि से ज्यादा रुकें, उसके लिए आपको उनके प्रति अनुकूलता प्रकट करनी पड़ेगी। जैसे आपके घर में आया, कह के आया 2 रात्रि आपके यहां रुकूंगा, लेकिन आपने इतना बढ़िया प्रसाद पवाया, इतना बढ़िया आनंद कराया, ऐसे बढ़िया महाराज अनुकूलता घर में ऐसी व्यवहार बना दिया कि मैं 2 की जगह 4 दिन रुक गया। ठीक वैसे ही कथा सुनने की इच्छा से ठाकुर जी चित्त में आ जाते हैं, और जब तक आप कथा सुनते हैं ठाकुर जी आपके चित्त में रहते हैं,
पर कथा सुनकर के चित्त का स्वरूप ऐसा बनाना है, चित्त का ऐसा मार्जन करना है कि चित्त में आए ठाकुर जी फिर जाए ना, सदा यहीं रहें। ये कर्तव्य आपका है। अभी इस वक्त यहां जितने भी लोग हैं, चाहे ऊपर खड़े नीचे बैठे हैं, कई ऊपर छत पे सुन रहे हैं कथा, वाह भैया जय हो तुम्हारी, यहां भी खड़े हैं। पहली बार ऐसा पंडाल है जहां व्यास जी के सिर पर ही श्रोता बैठे वाह भैया। लेकिन ठीक है, जहां जगह मिल गई वही बढ़िया है। तो यहां जो भी बैठा है और कथा सुन रहा है, इस वक्त हम प्रमाणित रूप से हस्ताक्षर करके कह सकते हैं कि यहां बैठे हर व्यक्ति के चित्त में इस वक्त राधा रमण जी हैं। पर ताली तो बजाई हैं, ले मेरे हृदय को प्रणाम कर ले, यही में बैठे राधा रमण। पर ये सदा के लिए बस जाएं चित्त में ही, उसके लिए वक्ता जो कह रहा है वह सुनना नहीं है, वो करना है, वो व्यवहार में लाना है। ठाकुर जी तो इस वक्त आ चुके हैं चित्त में, पर सदा के लिए बस जाएं, फिर कभी जाएं ना चित्त से। आ गए हैं तो जाएं ना, बस आपको इसकी चिंता होनी चाहिए कि ठाकुर जी आ गए, कहीं चले ना जाएं, बस ये चित्त में ही रहे। और वो कैसे होगा? कथा सुनने से हरि आ गए, अब व्यवस्थित और स्थिर हो जाएं, उसके लिए गुरु आज्ञा मानो, वक्ताओं की आज्ञा मानो, कथा की आज्ञा मानो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कैसे होंगे स्थिर ठाकुर जी? बोले पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत की कथा को कान रूपी दोनों में भर भर के पियो। कथा तो सुनी जाती है, पी थोड़ी जाती है, पर नहीं, यहां कह रहे हैं पियो, क्योंकि सुनी हुई बात असर नहीं करती, पी हुई पदार्थ असर जरूर करते हैं। कथा को पीने की भावना से सुनना है। जैसे गन्ने का रस यदि मुख से भीतर जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि मीठा लगेगा, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन मेरे कहने से गन्ने का रस, गन्ने का रस, गन्ने का रस, गन्ने का रस, बार बार रस कहने से मीठा नहीं होगी जीभ, वो तो जिह्वा से जब रस लगेगा तभी मीठी होगी। ठीक वैसे ही कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण का स्वरूप ऐसा, कृष्ण का स्वभाव ऐसा, ये मेरे कहने से आपको अनुभव नहीं होगा। आपको कानों से 7 दिन सुनना नहीं है, पीना है। पीना मतलब जो व्यास कहेंगे वो हमें करना है, ऐसी भावना चित्त में धारण करना, ये पीने के समान है।